हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 से आज का हमारा टॉपिक है स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें कई बार इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है या इस पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो अभी हम इसको देखेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। तो डेफिनेशन क्या होती है कि आप किसी भी पात्र में जब द्रव को भरते हैं, तो अगर हम 2D डायग्राम में देखें तो उस जैसे ग्लास है, पानी के ग्लास में आपने पानी भरा है, तो जो ठोस है, ग्लास की हम कांच को हम अगर इमेजिन करें कि उस पर हम कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, और द्रव का पृष्ठ कभी भी कांच के ग्लास में जब हम देखेंगे तो पानी कुछ इस तरीके से उठा हुआ दिखता है, ऐसे। अगर हम यहाँ द्रव के पृष्ठ पर भी स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो उसको टच करती हुई आगे निकल जाएगी। ये द्रव के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा होगी, और कांच की जो लाइन है ग्लास की, उसको अगर हम स्पर्श रेखा माने तो द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच, अब कोण तो बाहर भी बन रहा है और द्रव के अंदर भी बन रहा है, तो द्रव के अंदर की तरफ बनने वाला कोण स्पर्श कोण कहलाता है। परिभाषा देखें आप दोबारा। द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच द्रव के अंदर की तरफ बनने वाला कोण स्पर्श कोण कहलाता है। अब स्पर्श कोण के मान के आधार पर डिसाइड होता है कि द्रव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी। तो यहाँ से कई बार आपके जो सेक्शन ए आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वहाँ पे इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे द्रव पृष्ठ के बारे में पूछ लिया जाएगा कि द्रव पृष्ठ की आकृति अवतल कब होगी, द्रव पृष्ठ की आकृति समतल कब होगी, द्रव पृष्ठ की आकृति उत्तल कब होगी, द्रव पृष्ठ की आकृति अवतल होने की स्थिति में स्पर्श कोण का मान कितना होगा, असंजक बल क्या होता है इस स्थिति में, ससंजक बल का मान क्या होता है, और पानी और कांच की स्थिति में द्रव पृष्ठ कैसा होगा, कांच और पारे की स्थिति में द्रव पृष्ठ कैसा होगा। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रव पृष्ठ जब इस तरीके से है तो ये कौन सी आकृति होगी, अवतल आकृति होगी। अब यहाँ पे स्पर्श कोण कैसे देखते हैं हम, ठोस के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा, मतलब कांच का जो ग्लास है वहीं पर स्पर्श रेखा, द्रव का पृष्ठ ये बन रहा है तो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों के बीच जो कोण बन रहा है आपको ध्यान रखना है कि कोण 3 स्थिति में मिलेगा हमको, या तो 90 डिग्री से कम, या 90 डिग्री से ज़्यादा, या फिर 90 डिग्री। तो इस स्थिति में जो कोण मिलेगा वो कम मिलेगा। तो अवतल जब होगा तो आपकी स्पर्श कोण की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी। अब लेस देन 90 डिग्री मतलब कि जो पानी के अणु है या जो भी द्रव आपने ले रखा है वो किससे संपर्क में ज़्यादा आना चाह रहे हैं, कांच से संपर्क में आना चाह रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस स्थिति में द्रव और कांच के अणुओं के मध्य असंजक बल का मान ज़्यादा है, किसकी तुलना में, द्रव के अणुओं के मध्य ससंजक बल की तुलना में। तो यहाँ पे आप जो भी थ्योरी लिखेंगे उसमें आपको ये पॉइंट मस्ट बताने हैं कि द्रव पृष्ठ अवतल की स्थिति में स्पर्श कोण का मान लेस देन 90 डिग्री होगा, असंजक बल का मान अधिक होता है, ससंजक बल का मान कम होता है। द्रव पृष्ठ आपको अवतल मिलेगा इस स्थिति में, और ये आपको स्थिति कब मिलती है, जब पानी और कांच संपर्क में आते हैं। सेकंड पोजीशन हम देखते हैं, द्रव पृष्ठ समतल कब होगा, समतल होगा तो स्पर्श कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है, दोनों स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से होंगी तो स्पर्श कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर असंजक बल और ससंजक बल दोनों ही बराबर होंगे। कब होंगे बराबर, कि द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल द्रव तथा कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल के बराबर होगा, तब द्रव पृष्ठ हमको समतल मिलेगा। तो द्रव पृष्ठ कौन सा हो गया आपका, समतल। ये स्थिति आपको कब मिलती है, जब पानी को आप किसी चांदी के ग्लास में डालते हैं, या चांदी और पानी जब आपस में संपर्क में आते हैं तो द्रव पृष्ठ समतल होता है। तीसरी स्थिति आ जाएगी, द्रव पृष्ठ उत्तल होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्पर्श रेखा एक तो कांच के ग्लास पे खींचेंगे, कांच के पात्र पर खींचेंगे, दूसरी रेखा स्पर्श रेखा द्रव के पृष्ठ पर खींचेंगे। तो ये स्पर्श रेखा दोनों के बीच द्रव के अंदर की ओर बनने वाला कोण स्पर्श कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पर्श कोण का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो यहीं तक हो गया था, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री स्पर्श कोण हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अणु है वो अपने में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं, पात्र से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ससंजक बल का मान ज़्यादा होगा असंजक बल की तुलना में। इस स्थिति में
असंजक बल कम हो रहा है, सहसंजक बल का मान ज़्यादा है, द्रव पृष्ठ आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है मतलब उत्तल है। ये स्थिति आपको कब मिलेगी? जब पारा और कांच आपस में संपर्क में आएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है, क्या कारण है कि पानी कांच को गीला करता है जबकि पारा नहीं? इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पिछले वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। रीज़न उसका स्पर्श कोण भी है, बाकी मेन रीज़न उनका सहसंजक बल और असंजक बल का होता है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पुटअप होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और कम से कम भी 2 क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में मिल जाएंगे इस टॉपिक से। नेक्स्ट लेक्चर में हम पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।